सपा के शिव प्रताप सिंह को हराकर बरेली मुरादाबाद खंड स्नातक सीट से जयपाल सिंह व्यस्त बने, एमएलसी लगाई जीत की हैट्रिक। बरेली मुरादाबाद खंड स्नातक चुनाव में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर जयपाल सिंह विजयी, तीसरी बार बने। बरेली मुरादाबाद सीट से एमएलसी जयपाल सिंह ने सपा उम्मीदवार को हराकर जीती सीट, भाजपा समर्थकों में खुशी की लहर। जानना चाहेंगे कि आप 51,000 वोटों से अधिक आपने वोट प्राप्त किए हैं, तीसरी बार आप एमएलसी में विजय हासिल की है, क्या कहेंगे, किसको देते हैं इसका श्रेय? इसका श्रेय तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को है। बूथ स्तर तक से लेकर मंडल, शक्ति केंद्र, जिला स्तर, क्षेत्र स्तर तक और प्रदेश का नेतृत्व, श्रेय उसको जाता है। और उसी क्रम में श्रेय जाता है सम्मानित स्नातक मतदाताओं को, जिन्होंने अपने इस मूल्यवान वोट को देकर के मुझे विजयी बनाया है। एक विपक्ष लगातार हमलावर होता रहा है कि ईवीएम हैक कर ली जाती हैं, लेकिन इस बार जो है मतपत्रों द्वारा वोट किया गया है, उसमें भी आपको भारी मत मिले हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? अब विपक्ष का काम, उनके पास कुछ कहने के लिए तो बचा नहीं है। सभी प्रकार की बातें पीछे आ चुकी हैं। देश के जिन राज्यों में गैर बीजेपी की सरकार बनती है तो उस समय ईवीएम मशीन ठीक हो जाती है, और विपक्ष हारता है तो खराब हो जाती है। ये दोहरेपन की बात उचित नहीं है। यह चुनाव तो बैलेट पेपर के आधार पर हुआ है, जिसकी वो मांग करते हैं। ईवीएम मशीन के द्वारा तो हुआ नहीं है। ये बैलेट पेपर तो माने मैनुअल सारे वोटिंग भी है और काउंटिंग भी है। तो अतः उनके इस झूठ को, सफ़ेद झूठ को मतदाताओं ने, समाज ने नकार दिया है। अच्छा, विपक्ष लगातार ये भी कहता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 2 बार आप एमएलसी रहे, लेकिन ऐसे कोई कार्य नहीं करे जिससे कि जो शिक्षक हैं, जो जो बेरोजगार हैं, उनको कुछ यहाँ पर रोजगार मिले। इसके लिए आप क्या कदम उठाएंगे, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी? रोजगार का विषय तो नीतिगत विषय है, ये राज्य का विषय है, केंद्र का विषय है। उसके लिए जो सरकार को करना चाहिए वो करती है। ये पहली सरकार है कि 4 लाख सरकारी सेवाओं में भर्तियां की गई हैं, और पूरी प्रामाणिकता के आधार पर, निष्पक्षता के आधार पर। पहले तो घर में बैठ कर के लिस्ट बनती थी, लेकिन ऑन मेरिट सभी 4 लाख नियुक्तियां की गई हैं। रोजगार सृजन में भाजपा से बढ़कर कोई दूसरा दल नहीं है। और दूसरी बात, 8 वर्षों में जो मैंने किया है पार्टी का आशीर्वाद से, उसी का तो परिणाम है। 51,000 से अधिक की जीत, उसी का तो प्रमाण है। अब 9 जनपदों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मनाया छात्र चेतना कार्यक्रम। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने बरेली कॉलेज मैदान में अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में मनाया छात्र चेतना कार्यक्रम, जिसके मुख्य अतिथि वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार रहे। इस दौरान दूर दराज से आए छात्रों को बताया गया किस तरह से लगातार अखिल विद्यार्थी परिषद छात्र हित में कार्य कर रही है। हमेशा भारत माता के लिए अखिल विद्यार्थी परिषद जान देने को तैयार है। साथ ही छात्रों को बताया गया कि देश सेवा ही सर्वोपरि है। मंत्री जी, आज जो है छात्र चेतना कार्यक्रम हुआ है, इसके बारे में आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। विद्यार्थी परिषद ने देश के विकास के लिए, देश की सुरक्षा के लिए आपदा के समय हर समय देश का काम किया। देश के निर्माण में विद्यार्थी परिषद का जो रोल रहा, उसका कोई मुकाबला नहीं। विद्यार्थी परिषद ने सभी छात्रों को, चाहे वो कॉलेजेस में पढ़ते हों, इंटर कॉलेजेस में, डिग्री कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटी में पढ़ते हों, सभी में कैरेक्टर बिल्डिंग का और उनकी तरक्की का रास्ता अपनाने के लिए जोर दिया है। विद्यार्थी परिषद का हमेशा बहुत ही कंस्ट्रक्टिव रोल रहा है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। 30 लाख से ज़्यादा इसके सदस्य हैं, और हमें इस बात की बड़ी खुशी है। उन छात्रों को मैं बधाई देता हूँ जो दुनिया के सबसे बड़े संगठन के सदस्य हैं, और वो राष्ट्र निर्माण में काम कर रहे हैं। शोभा यात्रा में पंक्तिबद्ध होकर आगे की ओर रहेंगी। हमारा ये संगठन देश की एकता के लिए,
देश की अखंडता के लिए कश्मीर के लाल चौक में झंडा फहराने का काम हो या आपदा के समय भूखों को भोजन पहुंचाने का काम हो, बीमारों को उनके घर पहुंचे अस्पताल पहुंचाने का काम हो, जिन्हें खून की ज़रूरत है उन्हें खून देने का काम हो, ये सब काम हमारे विद्यार्थी परिषद के लोग करते हैं, हमारे विद्यार्थी परिषद के छात्र करते हैं। और उनमें शुरू से ही इस बात का जोर दिया जाता है कि खूब पढ़ो, तरक्की करो, अपने जीवन का एम बनाओ, उस एम की ओर आगे बढ़ो, साथ में अपने बढ़ने के साथ साथ राष्ट्र का निर्माण करो। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है इस बात की कि हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सभी सदस्य विद्यार्थी परिषद की नीतियों को आगे बढ़ा रहे हैं, देश का आगे बढ़ा रहे हैं, स्वाभिमान बढ़ा रहे हैं। और उसके साथ ही साथ वन और पर्यावरण में भी इन लोगों ने बहुत काम किया। अब की बार जितने पौधे हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने लगाए उतने किसी अन्य संस्था ने नहीं लगाए जितने हमारे ABVP के सदस्यों ने लगाए। और पर्यावरण भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। धन्यवाद।